हे एवरीवन, सो वंस अगेन लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू क्वेश्चन जो स्ट्रिंग्स से रिलेटेड हम अभी मीडियम लेवल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो उसमें से जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सॉर्ट कैरेक्टर्स बाय फ्रीक्वेंसी। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा पाइथोनिक वे है, पाइथन के रिलेटेड थोड़ा है ये, थोड़े मेथड्स आपको पता होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी। वंस अगेन एक बार क्वेश्चन देखो, समझो जो मैं समझा रहा हूँ, एंड फिर उसके बाद एक बार खुद इसको ट्राई करना अटेम्प्ट करने के लिए, इतना तो खुद यार कर सकते हो। सो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका वेरिएंट 1 है, वेरिएंट 2 स्लाइटली डिफरेंट है। वेरिएंट 1 देख लो कि क्या है। सो होगा क्या, यहाँ पे आपको ट्री दिया होगा या डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स दिए होंगे। याद रखना इसके अंदर स्मॉल लेटर्स भी हो सकते हैं, कैपिटल लेटर्स भी हो सकता है, जिनकी भी इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो लेट सपोज ई 2 बार आ रहा है, आर 1 बार आ रहा है, टी 1 बार आ रहा है। सो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करो। सो कहने से डबल ई, जो ई 2 बार आ रही है, जो कैरेक्टर ज़्यादा बार आ रहा है, तो डबल ई मैंने पहले लिख दिया। फिर एक आ रहा है टी 1 बार आ रहा है, आर 1 बार आ रहा है। हियर कम्स द मेन पॉइंट। आपकी इच्छा है, आपको टी पहले लिखना है पहले लिख दो, आर बाद में लिखना है आर बाद में लिखो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट सॉल्यूशन। या फिर डबल ई आर टी लिखना है, वो भी करना है कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सो जो 2 बार आ रहे थे वो तो मैंने एकदम स्टार्टिंग में लिख दिया है। अब जो 1 बार आ रहा है उसका कोई ऑर्डर मेंटेन रखने की कोई जरूरत नहीं, कैसे भी रखना है रख सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, जैसे सी 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 ए ए, यहाँ पे सी भी 3 बार आ रहा है, ए भी 3 बार आ रहा है। सो कहना इसे ऑर्डर डजेंट मैटर, बट जो भी 3 बार ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो सबसे पहले आना चाहिए था। तो इट्स टोटली योर विश, आप ए सी कर दो, या फिर सी ए भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, जो आपका मन है करना कर सकते हो। एंड बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल थे, आई होप आपको समझ में आ चुका है। प्लीज़ वीडियो पॉज करके प्लीज़ 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 इसको खुद ही पर अटेम्प्ट करो। तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखना वर्ड आ रहा है फ्रीक्वेंसी, या कभी भी कोई चीज़ काउंट करने के लिए आता है, आपको पता है कौन सा यूज़ करना है, हैशिंग यूज़ करनी है। एंड हैशिंग के अंदर भी यू आर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अवेलेबल है। डिक्शनरी यूज़ करना है डिक्शनरी यूज़ करो, या लिस्ट अगर आपको यूज़ करना है वो भी करना यूज़ करो। ऑब्वियसली मैं कुछ इधर फ्रीक्वेंसी मैप या बेसिकली डिक्शनरी यूज़ करूँगा। कैसे है, बहुत ही इंट्यूशन सिंपल इसका है। यहाँ से एक करके हम आइटरेट करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सपोज मैं टी से स्टार्ट करता हूँ आइटरेट करना। टी मेरी जो डिक्शनरी होगी उसके अंदर मैं चीज़ें डाल देता हूँ। भाई जो मेरा टी है अभी 1 बार के लिए आया। देन कम्स यहाँ पे आर, मैं आर पे आया, आर भी कितनी बार है, 1 ही बार आ रहा है। देन ई कितनी बार आया, 1। देन वापस ई कितनी बार आया, 2, तो यहाँ पे 2। तो एट द एंड वी हैव अवर डिक्शनरी। एंड जो ये डिक्शनरी है कुछ ऐसा दिखेगा, E2 इधर, R1 इधर एंड T1 इधर। ऑब्वियसली कुछ ऐसा डिक्शनरी आपकी दिखने वाली है। एंड ये जैसे एक बार डिक्शनरी बन गई, वी नो सबकी फ्रीक्वेंसी मेरे पास स्टोर हो गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी ये है एंड ये है। इसको क्या करो, सॉर्ट करो। एंड जैसे एक बार मैं सॉर्ट कर दूंगा, सो दिस डिक्शनरी बिकम्स E2 T1 एंड R1। ये सॉर्ट करने के बाद ई जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी बार आ रहा है, तो आप ई लिख दो। इनटू कितनी बार ई आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 2 बार ई इंटू 2, जो 2 बार आ गया। नेक्स्ट टी 1 बार आ रहा है, तो यहाँ पे टी। देन आर 1 बार आ रहा है, आर यहाँ पे। ये आपका रिजल्ट है। आपका ऐसे ऐसे करोगे तो यस ऑब्वियसली आपका सॉल्यूशन नहीं है, बहुत ही बेसिक आपका आउटपुट आ जाएगा। बट यहाँ पे देखते हैं इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। कोड इज द मेन थिंग। ओके लेट्स स्टार्ट विद अवर कोड। इसको मैं यहाँ से ऐसा हटा देता हूँ, ये कुछ काम के नहीं है, कोड मेन है। ओके सो व्हाट विल ट्राई टू डू, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। रिजल्ट ऑब्वियसली जहाँ पे मेरा एक स्ट्रिंग रहेगा वो बाय डिफॉल्ट मैं खाली छोड़ूंगा। एक हैश मैप की ज़रूरत है मेरे को, हैश मैप, वो भी बाय डिफॉल्ट एक खाली डिक्शनरी। सबको फ्रीक्वेंसी स्टोर करने आता है, मैं ये बार बार समझाने नहीं वाला, फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेते हैं। तो एक एक करेक्टर यहाँ पे हम इसको आइटरेट करेंगे। सो कहने से फॉर CH in S, एक एक करेक्टर हम स्टोर करेंगे। हैश मैप उसी कैरेक्टर पे हम अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, हैश मैप डॉट गेट करते हैं, क्या वो कैरेक्टर गेट करेंगे, अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, वरना 0 एंड यहाँ पे +1। ऐसे करते करते विल बी गेटिंग T1 R1 एंड E2। ये करने के बाद लेट्स सॉर्ट दिस। इसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल बनाते हैं। सो लेट्स सपोज सॉर्टेड कैरेक्टर्स, सो विल यूज सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डिक्शनरी रेडी है विच इज़ हैश मैप, तो यहाँ पे हैश मैप डॉट आइटम्स, ये कम्स द मेन पार्ट। डॉट आइटम्स हमने लिखा, इसको थोड़ा मैं लेफ्ट साइड पे कर देता हूँ। एंड आइटम्स करने के बाद वी नीड टू गिव अवर की क्या है, ये बेसिक पाइथन वाले, ये मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी। हम लिखेंगे लैम्डा को पता है, फिर एक्स देंगे। एंड किसके हिसाब से सॉर्ट करना है, ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, इसको 0th इंडेक्स, इसको फर्स्ट इंडेक्स कहते हैं। सेम अगर इसमें जाऊंगा, ये 0th इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये भी जाएंगे यहाँ पे 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स। किसके बेसिस पे हमें सॉर्ट करना है,
फर्स्ट इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है। सो यहाँ पे हम सिंपल लिख देंगे विच इज x1। यहाँ पे इसके बेस पे ये सॉर्ट होगा, पर ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा, एंड हमें इसका उल्टा करना है, तो बस एक रिवर्स की वैल्यू क्या कर दो, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। ये आप करोगे आपका आउटपुट आ जाएगा। एंड याद रखना ये डॉट आइटम्स यूज किए, तो एट द एंड आपका ये जो सॉर्टेड कैरेक्टर है दिस विल लुक सॉर्ट ऑफ, दिस विल लुक लाइक दिस। एक टपल होगा, टपल के अंदर ये जो ई है कॉमा 2 ऐसा कुछ होने वाला है, फिर आर कॉमा 1 ऐसा कुछ होगा, एंड फिर टी कॉमा 1 ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा। एंड अगर ये सॉर्टेड कैरेक्टर इसको ऐसे देखने को मिलेगा तो क्या करेंगे, इसको आइटरेट करते हैं। इसको आइटरेट करेंगे तो कहने से फॉर कैरेक्टर कॉमा फ्रीक्वेंसी। आई नो एक साथ में अनपैकिंग भी कर दूंगा, ये मेरा कैरेक्टर ये मेरी फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पे जाएंगे ये मेरा कैरेक्टर ये मेरी फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट पे जाएंगे ये मेरा कैरेक्टर ये मेरी फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे लिख दूंगा फॉर कैरेक्टर कॉमा फ्रीक्वेंसी इन सॉर्टेड कैरेक्टर्स, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। सिंपल है, जो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट में क्या ऐड कर देंगे, मैं बोलूँगा जो भी ऑलरेडी रिजल्ट है रिजल्ट को रिजल्ट वैसे ही रहने दो, प्लस कर दो जो भी आपका कैरेक्टर है जो भी ई है इनटू कितने टाइम्स, फ्रीक्वेंसी टाइम्स, तो इनटू 2, तो कहने से विच इज कैरेक्टर इनटू फ्रीक्वेंसी। ऐसे करते करते आपका आउटपुट आ जाएगा, एंड लास्ट में यू नीड टू रिटर्न द रिजल्ट। ये आपको रिजल्ट करना है। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन था। आई डोंट थिंक इसमें कुछ डीएसए इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बेसिकली क्या कह सकते हैं, पाइथन इन्वॉल्व है, नथिंग मोर देन दैट। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो लेट्स सी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो ये मेरा हैशिंग हो रहा है, तो आई नो जो भी कैरेक्टर्स है उसको मैं एक ना एक बार तो आइटरेट कर रहा हूँ, तो ओ ऑफ एन तो इसका हो गया, ओ ऑफ एन। नेक्स्ट जो भी मेरे सॉर्टेड कैरेक्टर्स है इनको मैंने सॉर्ट किया है, डजेंट मैटर आप सॉर्ट कैसे भी करो, सॉर्ट को कितना लगता है ओ एन लॉग एन, तो कहने से ओ एन लॉग एन। एंड ये सॉर्ट करने के बाद अगेन कहने से इन सबको हम आइटरेट कर रहे हैं वापस से। लेट सपोज हाइपोथेटिकली सबके सब यूनिक हो, या एक ही बार आ रहे हो, या सब दो दो बार आ रहे हो, या सिर्फ तीन बार आ रहे हो। सो लेट सपोज सब एक एक बार, एग्जांपल करते हैं सब एक एक बार, जैसे टी आर ई जेड एक्स वाई पी क्यू, तो इतने ही जो आपका होगा वो डिक्शनरी में जाने वाला है। तो डिक्शनरी की लेंथ भी क्या होगी, सेम इसके जितनी ही होगी। एंड वापस क्या कर रहा हूँ, मैं इसी को ही आइटरेट कर रहा हूँ, तो कहने से वापस इट कैन टेक्स वर्स्ट केस के अंदर ओ ऑफ एन। तो दिस सॉर्ट ऑफ बिकम्स ओ एन लॉग एन प्लस ओ ऑफ 2n, एंड अगेन 2n को मैं एक n में कर सकता हूँ विच इज n log n प्लस n। दिस इज माई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बट येस अगर आपने ओ एन को भी इग्नोर करना है तो कर सकते, इट्स टोटली योर। आप इंटरव्यूअर को ये भी बताओगे तो भी चलेगा, अगर आप इंटरव्यूअर को सिर्फ और सिर्फ इतना बताओगे तो भी चलेगा। पर बेटर रहेगा आप ये बता दो कि सर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n प्लस ओ ऑफ n है, और अगर प्रिसाइज बताना है तो ये बता दो, जैसा भी लगे आप इंटरव्यू से थोड़ा बातचीत करके आप कर सकते हो इसीलिए। सो दिस वॉज बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। एंड लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरिएंट 2। वेरिएंट 2 देखो क्या है, वेरिएंट 2 बहुत ही स्लाइटली चेंज है। होगा क्या, यहाँ पे अगर दिया हुआ है टी आर ई डबल ई, ट्री दिया हुआ है, या चलो लेट्स सपोज ए ए डबल सी कर देता हूँ, ए ए ए या ए, एक काम करता हूँ ए ए सी सी, यू कैन सी ए भी 3 टाइम आ रहा है, सी भी 3 टाइम आ रहा है। पिछले वाले सॉल्यूशन में आपने देखा था, इस मेरी इच्छा है ऑर्डर डजंट मैटर, तो कहने से ए सी सी वॉज वन सॉल्यूशन, या फिर सी ए वॉज वन सॉल्यूशन। वेरिएंट 2 में ऐसा है, अगर किसी का भी फ्रीक्वेंसी सेम है, जो कि इन केस में दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आपको एस्काई के थ्रू सॉल्व करना है, एस्काई के थ्रू करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले कौन सा आना चाहिए था एस्काई के थ्रू, स्मॉल ए पहले आता है 97, तो आपका आउटपुट ये होगा, एंड ये आपका आउटपुट वैलिड नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है आउटपुट। सो आई होप ये सेकंड वेरिएंट समझ में आया कि अगर किसी भी फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो जो एस्काई वैल्यू उसकी जो सबसे पहले होती है, जो एस्काई स्मॉलर वैल्यू है वो सबसे पहले आएगा फिर ये आएगा। सो लेट सपोज अगर आपके पास कैपिटल ए एंड ऐसे स्मॉल ए आते हैं, तो एक्चुअली में आउटपुट क्या होता है, कैपिटल ए का एस्काई वैल्यू छोटी होती है, तो ये पहले आना चाहिए था ए, फिर बाद में कैपिटल 1 आना चाहिए थे। तो मैं क्या करूँगा, वंस अगेन लिटरली कुछ नहीं करने वाला, इसको ही पूरा का पूरा आपके सामने कॉपी कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ, लेट्स पेस्ट दिस। पेस्ट करने के बाद एक छोटा सा चेंज करना है आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू नहीं लिखने की ज़रूरत,
लैम्डा भी लिखने की, हाँ लैम्डा लिखने की ज़रूरत है, बस इसमें एक थोड़ा हैक है, देख लो क्या। वी नो ये वाले 0 वाले इंडेक्सिंग होती है, ये वाली 1 वाली इंडेक्सिंग होती है। तो आपको क्या करना है, लिखना है लैम्डा, मैं ऑरेंज में लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लैम्डा एक्स, फिर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेंडिंग ऑर्डर किसके थ्रू करना है, प्रायोरिटी कौन है, प्रायोरिटी ये है, ये हमेशा पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा एक्स ऑफ 1, डिसेंडिंग बोला हुआ है ना तो माइनस लिखना है, कॉमा। तो लेट सपोज अगर उसके बाद आता है कि अगर ये सेम निकल जाए किसकी फ्रीक्वेंसी, तो किस बेसिस पे करना है, तो जीरोथ इंडेक्स के बेसिस पे करना है, एंड जिसका एसकाई वैल्यू छोटी हो, मतलब वो नॉर्मल असेंडिंग ऑर्डर, सिंपल। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, कॉमा एक्स ऑफ 0, बस बात खत्म, डन डस्टेड फिनिश। यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू रूल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे बोल चुके हो माइनस ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो पहले, एंड अगर किसी फ्रीक्वेंसी सेम है तो एसकाई वैल्यू के बेसिस पे। एंड इसकी भी जो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिल्कुल भी सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। आई होप आपको वेरिएंट 2 भी समझ में आ चुका है। तो इसके रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट लगे प्लीज़ प्लीज़ ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर लो, फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। एंड यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो थोड़ा इसके रिलेटेड नहीं कह सकते, पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।